नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आज हम जिक्र इसलिए करना चाह रहे हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार कोई भी राज्यपाल सा कुलाधिपति ने सीनेट की बैठक या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय के इस तरह की बैठक में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी और अपने कार्यक्रम के तहत वो पहुँचे भी। पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्हें संस्कृत विश्वविद्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जिला पुलिस के द्वारा। उसके बाद वो दरबार हॉल पहुंचे, जहां उन्हें मिथिला के परंपरा के अनुसार कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के द्वारा सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि मिथिला के परंपरा के अनुसार सम्मान और भोजन मिल जाए तो ये अतिथि के लिए सबसे बड़ी बात होती है। हम आपको दिखा रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में चल रहे सीनेट के सदस्यों के को संबोधित करेंगे। कहा जाता है कि ये बजट का सत्र है और बजट सत्र में खुद कुलाधिपति के समक्ष घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि कुलपति ने कहा था कि 4 करोड़ से अधिक की राशि चाहिए, जबकि 2 करोड़ का घाटे का बजट है। देखिए, इस पूरे बजट पर चर्चा होगी, जिसमें 76 में से 55 सदस्य यहाँ मौजूद हैं, बाकी सदस्य नहीं आ पाए। कार्यक्रम अब कुछ ही देर में समाप्त होगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो मकसद था संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कुलपति का, वो ये कि संस्कृत विश्वविद्यालय की समस्याओं से भी अवगत कराना, जिस मुद्दे को सीनेट के सदस्य भी रखेंगे। तो देखिए, सीधा वहाँ से हमारे रिपोर्टर राकेश जो पूरी पल पल की जानकारी दे रहे हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ स्पेशल। कुलपति का यह अचीवमेंट क्या राज्यपाल के सामने कुछ कार्य कर पाएगा? संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार राज्यपाल सा कुलाधिपति के प्रवेश और संबोधन को एक बड़े सफलता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय मान रहा है। कहा जाता है कि एक बार कुलपति को खुद इच्छा जाहिर की थी राज्यपाल ने कि वो संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा आकर बैठक में रहेंगे मौजूद। 26 मार्च को कुलाधिपति दिल्ली मोड़ होते हुए दरभंगा के बाग मोड़ के गेट से सीधा प्रवेश किए संस्कृत विश्वविद्यालय में। संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की अध्यक्षता करने वाले ये राज्यपाल पहले माने जाएंगे। कुलाधिपति के आगमन को लेकर सुबह से ही संस्कृत विश्वविद्यालय पूरी तरह तैनात था। यहाँ सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ राज्यपाल भवन से आए हुए सदस्य भी मौजूद थे। सबसे पहले 11 बजे से वो बाग मोड़ के गेट से प्रवेश किए। उसके बाद विश्वविद्यालय परिसर स्थित राशि नक्षत्र वाटिका के उत्तर पूर्व कोने में जिला पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कुलाधिपति महाराजा डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की परिसर में जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इसके बाद वो कुलपति के सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने अल्पाहार किया। इसके बाद 11:50 से उनका तय कार्यक्रम के तहत मुख्य भवन के पूर्वी हिस्से में दरबार हॉल पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्हें सम्मानित किया गया। 5 चादर मिथिला के परंपरा के अनुसार उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद उनके लिए कई व्यवस्था की गई है जो संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास को याद रखेगा। कुलाधिपति को सबसे पहले मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इसके बाद भोजन में भी मिथिला के प्रसिद्ध तिलकोर व खमहाउर का तरुआ, मखाना की खीर आदि तक की व्यवस्था की गई है। कुलाधिपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय है, जिसे जिला प्रशासन और संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह इसे समेट कर तैयार कर रही है। हालांकि कार्यक्रम के शुरुआत होते ही पत्रकारों को बाहर गैलरी में बैठने के लिए दिया गया। इसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। हालांकि इसमें आम लोगों का प्रवेश को वर्जित रखा गया है। बता दें कि संस्कृत विश्वविद्यालय में होने वाली इस बैठक में पुलिस अधिकारी पूरी तरह दंडाधिकारी तैनात हैं। विश्वविद्यालय परिसर में सिर्फ अनुमति प्राप्त लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। जिले के संयुक्त आदेश जारी कर जगह जगह दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनात किया गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ सम्मान के लिए जो सबसे पहले यहाँ पर कामेश्वर सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया कुलाधिपति ने।
हम बता दें कि यहाँ पर एसडीओ और डीएसपी को पूरी तरह तैनात किया गया है ताकि आने जाने वालों एवं राज्यपाल के कार्यक्रम की विधि व्यवस्था को पूरी तरह बना कर रखें। हालांकि सुबह से ही सीनेट के सदस्यों के आने का कार्य प्रारंभ हुआ। 55 से अधिक सीनेट के सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। सीनेट सदस्यों के प्रवेश को लेकर के मजार गेट और मनोकामना मंदिर गेट से व्यवस्था की गई है। वहीं सीनेट सदस्य के वाहनों को पार्किंग व्यवस्था भी परीक्षा विभाग के सामने कर दी गई थी। सीनेट सदस्य मुख्य भवन के पूर्वी लेफ्ट गेट से मुख्य भवन में प्रवेश करेंगे। उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था भी सभा भवन गोलघर में किया गया है। अल्पाहार के बाद वो दरबार हॉल में 2 नंबर गेट से प्रवेश कर आसन ग्रहण करेंगे। इसके बाद यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ होगा और लगातार हम बता दें कि विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम की सफलता के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को काफ़ी कम समय मिला था, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील दिखे। आज इस कार्यक्रम जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय में इतिहास बनने जा रहा है, इसमें सभी अपने अपने तरीके से कार्य करते नजर आ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट विश्वविद्यालय से। सर विशेष सचिव तथा सहायक, मैं माननीय कुलपति महोदय से चिंतन और चिंता भी करते हैं। ऐसे सब लोगों को मैं विद्वत जन कहता हूँ। एक दृष्टि से यह सीनेट नहीं है, यह विद्वत सभा है। आपके उपस्थिति के कारण यह विद्वत सभा बन गई है। इसलिए आपके सामने कुछ विषय रखते समय विचार करने की आवश्यकता है। कुछ भी मन में आया और मैं यहाँ बोल कर गया और आपने तालियां बजाई और मैं यहाँ से चला गया वाले लोग हैं। यह सीनेट की बैठक, परिषद की बैठक, इसमें बजट प्रस्तुति होगी। इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। हमें जो लगता है उस पर हम बात भी करेंगे, विमर्श करेंगे। चर्चा करने के बाद कहेंगे कि इसको चाहिए या नहीं चाहिए। परंतु मेरा ऐसा मानना है, सीनेट का काम केवल बजट पारित करना इतना ही होता है क्या? इससे भी और कुछ होने की आवश्यकता है। परंतु हमारे प्रदेशों के अन्य विश्वविद्यालयों में भी मैंने देखा है, पूरे वर्ष भर में एक सीनेट की बैठक होती है और उस सीनेट की बैठक में बजट पारित करना यही प्रमुख एजेंडा होता है, प्रमुख मद होती है।
और उसको पारित करके हम अपने अपने घर चले जाते हैं। पुनः अगले वर्ष हम आते हैं। मुझे लगता है अगर हम शिक्षा के बारे में थोड़ा सा चिंतन करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारे चिंतन के बाद चिंता का भी विषय होना चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय का अधिष्ठाता मैं सदस्य हूँ उस विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, खास करके शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में मुझे यहाँ आकर कुछ बताने की आवश्यकता है। चिंतन मैंने किया है, लेकिन उस चिंतन ऐसा अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं सीनेट का सदस्य केवल कागज पर सिग्नेचर करने के लिए कि आप केवल इतना ही आप नहीं करें। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा यहाँ के कुलपति और अधिकारियों से और खास करके आप सभी से कि केवल शिक्षा के विषयों पर चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए, मंथन करने के लिए अधिशक्ति सीनेट की अलग सी बैठक हो। केवल शिक्षा के विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जो दायित्व हमको मिला है और दायित्व है कि शिक्षा के बारे में हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए कभी न कभी इसकी एक बैठक होने की आवश्यकता है। हम जरूर करेंगे। मुझसे और कभी मैं आऊंगा उसमें, केवल आपकी बैठक में मुझे भी थोड़ी सी रुचि है शिक्षा इस विषय में। और मुझे लगता है अपने संस्कृत विश्वविद्यालय का कामकाज ठीक होना चाहिए, यहाँ का अध्यापन ठीक होना चाहिए और यहाँ का अध्ययन भी ठीक होना चाहिए। बहुत सारी बातें इस अध्यापन और अध्ययन के बारे में यहाँ मुझे सुनने को मिलती हैं। राज्यपाल बनने के बाद 1 महीना बीत चुका, परंतु यहाँ की और बाकी सब विश्वविद्यालयों की और शिक्षा के विषयों के बारे में तकरार या ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आने कम नहीं हुए। बहुत सारी बातों का मैंने अभ्यास करने का प्रयास भी किया, इसकी बुनियाद में जाकर देखने का प्रयास किया, इसमें तथ्य क्या है। क्या किसी ने ऐसे ही आकर मन में आकर कुछ मुझे कंप्लेंट लिखकर भेज दी है। मुझे बहुत सारे ईमेल आते हैं, मैं उस पर भी ज्यादा थोड़ा एक्टिव रहता हूँ। ट्वीट्स आते हैं, फेसबुक पर देखता हूँ, कागज से पोस्ट में भी मुझे तकरारें आती हैं। सब मैं पढ़ लेता हूँ, अनेक विश्वविद्यालयों के बारे में सबके साथ। लेकिन इस पर अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं उस कागज को ऐसे बाजू में रख सकता हूँ। दखल देनी चाहिए मैंने, दूसरों ने। ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। अगर मैं इसका कुलाधिपति हूँ इस विश्वविद्यालय का, तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि इस विश्वविद्यालय का कामकाज ठीक हो। ये मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं यहाँ सब विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ और यहाँ भी इसी विषय को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। हमको सभी विद्वज्जन है, मैंने था जैसे